हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट के बारे में। देखिए, मार्केट में आपको ये टैबलेट कई सारे नाम से मिल जाता है, कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सिपिकल 500 mg को लिया है और साथ ही साथ डेली कॉल को लिया है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। आप जब भी इस टैबलेट को लेते हो तो आपको केवल और केवल जो ध्यान देना है वो इसका साल्ट नेम ध्यान देना है, इसके अंदर कौन कौन सा साल्ट जो है पाया जा रहा है। तो हम बात करेंगे कैल्शियम एंड विटामिन डी के बारे में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होगा, हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, यानी कि कमज़ोर हो जाएंगे। अब जब बोन्स वीक हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, फ्रैक्चर की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मतलब क्या है कि अगर आपके बोन्स हैं, ठीक है, ये बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं कैल्शियम की कमी से, तो जब भी आपको कोई भी चोट लगेगा तो उस वक्त क्या होगा, आपको फ्रैक्चर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, आपके जो भी बोन्स होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपके जो बोन्स फ्रैक्चर की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। अब इसके अंदर जो दूसरा यहाँ पर साल्ट है वो है विटामिन D3। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसके अंदर एक और साल्ट है कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जो विटामिन D3 होता है उसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। तो आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि विटामिन D3 का जो दूसरा नाम है वो कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। अब इसके अंदर जो है दूसरा साल्ट पाया जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल, अर्थात विटामिन D3। इसका क्या काम होता है, देखिए, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और साथ ही साथ हमारे हार्ट फंक्शन को नॉर्मल जो है हार्ट फंक्शन को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके यूज को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों के दोनों जो होते हैं कैल्शियम और विटामिन D3, इसका यूज हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो देखिए, कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में होते हैं। सबसे पहली जो फंक्शन होती है वो क्या करती है, हमारे बॉडी के जो बोन डेंसिटी है उसको ये बढ़ाती है, ठीक है, बोन डेंसिटी को बढ़ाती है। अब कैल्शियम जब हमारे बोन डेंसिटी को बढ़ा रही है तो हमारी बोन जो है वो स्ट्रांग होगी, मतलब स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फ्रैक्चर की प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं होगी। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका काम क्या होता है, जो पहला फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, इसको आप लोग समझिएगा। दूसरा जिसका काम होता है, ये आपके नॉर्मल जो हार्ट रिदम है उसको ये नॉर्मल करने का काम करता है, ठीक है। एबनॉर्मल, आपका जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो गया है उसके नॉर्मल करने का काम करता है। किस तरीके से काम करता है इसको समझिएगा। देखिए, ये हेल्प करता है हमारे मसल्स कंस्ट्रक्शन में। जो आप लोग मसल्स का कंस्ट्रक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसमें ये हेल्प करता है। जो हमारी हार्ट होती है, ठीक है, वो भी तो मसल से ही बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब मसल्स कंस्ट्रक्शन करता है तो इसकी वजह से, चूँकि हार्ट भी है हमारी मसल से बनी हुई है, तो क्या करता है, ये मेंटेन करता है नॉर्मल हार्ट रिदम को, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, बोन्स को ये बनाने का काम करता है। अब देखिए, दूसरा ये फंक्शन हो गया। हमने पहला फंक्शन जाना कि ये क्या करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा हमने जाना ये मसल्स कंस्ट्रक्शन की हेल्प करके और साथ ही साथ हमारे हार्ट रिदम को ये नॉर्मल करता है। तीसरा हम इसके अगर यूज़ की बात करें तो ये नर्व को, जो भी आपके नर्व होते हैं, ठीक है, उसको ये फंक्शन जो एबनॉर्मल हो गई होती है इसको नॉर्मल करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो इसके बेसिकली 3 फंक्शन है। पहला क्या कर रहा है, ये बोन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ये आपके मसल्स जो भी हैं, हार्ट मसल्स हैं, उसको नॉर्मल करने का काम कर रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या कर रहा है, ये आपके मेंटेन कर रहा है, जो आपके नर्व हैं उसको ये मेंटेन करने का काम कर रहा है, नर्व के फंक्शनिंग को। तो ये तो हो गए सारे के सारे कैल्शियम की यूज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि विटामिन D3 क्या हेल्प करता है इसमें। देखिए, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, जो भी सिपिकल आती है तो इस साथ में ही आती है, कैल्शियम भी इसके साथ आता है और विटामिन D3 भी साथ में आता है। तो ये दोनों साथ में क्यों आते हैं, दोनों के दोनों साल्ट, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज़ को। विटामिन D3 जो क्या करता है, ये सबसे आप लोग नीचे वाली लाइन ध्यान से पढ़िए। विटामिन D3 हेल्प इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। ये क्या करता है, आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। समझिएगा ज़रा बात को और ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके बॉडी में
जो है विटामिन D3 की कमी हो गई है। ठीक है, तो विटामिन D3 की अगर कमी हो गई है तो क्या होगा, उस सिचुएशन में आपकी हड्डी जो है वो मजबूत नहीं होगी। अब साथ ही साथ आप लोग विटामिन D3 दे रहे हो, तो जब विटामिन डी आप लोग दे रहे हो तो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैल्शियम को। ठीक है, अब ऐसे अगर आप लोग केवल और केवल कैल्शियम देते हो तो क्या होगा, आपकी जो फंक्शन है, यहाँ पे आप लोग इसकी बात समझिए, ये आपका इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसमें क्या है, कैल्शियम है, इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम है, और यहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाने वाला है। ठीक है, ब्लड में जाने वाला है। अब अगर यहाँ पर कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो ब्लड में जाएगा ही नहीं, तो क्या करता है, जो विटामिन होता है वो क्या करता है, आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। विटामिन D3 बेसिकली वो क्या करता है, आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब यहाँ पे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए, आपको बिल्कुल रट जाए और आप लोग इसको भूलो मत। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ गए कि आखिर इसका काम क्या होता है और दोनों साथ में क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं करना है। देखिए, काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करना होता है, और फार्मासिस्ट भी, जो नए नए फार्मासिस्ट होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती है, और ख़ास करके जो मेडिकल स्टूडेंट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि सबसे पहले इसको यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करना है, बचना है वहाँ पर यूज़ करने से। तो सबसे पहली जगह किडनी डिजीज़, अगर किसी भी तरह का किडनी डिजीज़ है, ठीक है, तो उसका यूज़ नहीं करना है। अभी मैं बताऊँगा क्यों नहीं करना है। साथ ही साथ अगर किडनी में स्टोन है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ नहीं करना है। अब क्यों स्टोन का यूज़ नहीं करना है, मान लीजिए अगर स्टोन बना हुआ है किडनी में, ठीक है, आप लोग कैल्शियम ले रहे हो, क्या कैल्शियम ले रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्टोन है वो और ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको रिकमेंड नहीं करना होता जो भी ऐसे किडनी के पेशेंट होते हैं, और साथ ही साथ अगर किडनी में स्टोन हो गया हो तो उसके बाद से कहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना होता है। अगर आपके इंक्रीज लेवल ऑफ द कैल्शियम और विटामिन, अगर आपका ब्लड है, ठीक है, उसमें कैल्शियम की लेवल हो जाए बहुत ज़्यादा हो गई है, तब भी आपको ये चीज़ नहीं लेना है, वरना आपको हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया से बचने के लिए आपको जो है, कभी भी आपको पता है कि जब भी आप लोग कोई चीज़ लेते हो, एक्सेस अमाउंट मतलब कि ज़्यादा अगर मात्रा में होता है आपकी बॉडी में तो आपके लिए हानिकारक होता है। इसीलिए अगर आपके पास ऑलरेडी कैल्शियम है और आप लोग फिर कैल्शियम ले रहे हो तो आपको ये चीज़ हानिकारक होगी आपकी बॉडी के लिए और टॉक्सिक होगी। तो आपको यहाँ पे कभी भी ऐसे पेशेंट को रेकमेंड नहीं करना है जिनको किडनी डिजीज़ हो, कैल्शियम उनके बॉडी में ऑलरेडी और आप लोग कैल्शियम को खिलाए जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शन वाइल टेकिंग इट, मतलब क्या है कि अगर इसको खाने से एलर्जी हो रही है तब भी इसको नहीं लेना है। तो ये सारे के सारे इसके यूजेस हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ नहीं करना है उसके बारे में है। अगर आप लोग किसी और टैबलेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस पर पूरी रिसर्च करके पूरी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।